ओह, आज तो गजब की ठंड है, हाथ भी नहीं चल रहे। ऐसा कहते हुए गरीब सीतो फिर से बर्तन मांजने लगी, मगर ठंड इतनी थी कि उसका बूढ़ा शरीर थर थर कांप रहा था। इतने में ढाबे का मालिक सुखदेव उस बेचारी पर चिल्ला पड़ा। कितना धीरे धीरे हाथ चला रही है ये, अभी तक तुझसे ये बर्तन भी नहीं मांजे गए। बस मांज रही हूँ मालिक। सीतो की आंख में आंसू भरे थे। बर्तन मांज कर जैसे वह उठी, मालिक ने उसे दूसरा काम अड़ा दिया। सीतो, जल्दी से ये सारे अंडों के कैरेट उठाकर एक कोने में रख दे। देख कैसे ढाबे पर कैरेट का भंगार लगा है। सुखदेव ढाबा चलाता था, जहां वह अंडा करी, अंडा ब्रेड, ऑमलेट यही सब बेचता था, जिससे कि ठंड में उसका ढाबा खूब चलता। गरीब सास बहू सीतो और आशा भी उसी ढाबे पर काम करती। देखते ही देखते रात ढल गई। तभी हिचकिचा कर आशा ने कहा, मालिक, अब तो ढाबा बंद करने का टाइम हो गया है, क्या ये अंडे की तरी मैं घर ले जाऊं? हाँ ठीक है, ले जा। वैसे भी तू नहीं ले जाती तो कुत्तों के आगे डाल देता। दोनों सास बहू ठंड से कांपते ठिठुरते घर चली आई, जहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी में दो बच्चे मोनी और चिंटू बड़ी ही आस लगाए थे और लाचार मदन बिछौने पर पड़ा था। मोनी दीदी, माँ कब आएगी? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। माँ बस आती ही होगी चिंटू। तभी आशा को देखकर 4 साल का चिंटू दौड़ते हुए जाके उससे सट गया। माँ, आज तुम मेरे लिए ढाबे से अंडा करी लाई हो ना? हाँ चिंटू, बस अभी देती हूँ। माँ जी, रात का भात रखा है, वही बच्चों को अंडा तरी के साथ दे देती हूँ। खाना देखते ही दोनों बच्चे भूख से लपक पड़े और फिर आशा ने बिछौना लगा दिया। जब सब सोने लगे तभी छत से मट्टी झड़कर सीता के मुंह पर गिरी। हे राम, आज फिर इस छत से माटी गिर रहा है। ये देख बिछौने पर पड़ी सीतो चिंता में आ गई। माँ जी, क्या सोच रही हैं? यही कि ऐसे जीवन कब तक जाएगा। बहू, ये माटी का घर कब ढह जाए, कोई भरोसा नहीं। तेरे दादा ससुर ने बनाया था इसे, मगर उस दौड़ से अब तक भी इस गरीबी में हमारे पास इतना भी दाम ना जुड़ पाया कि एक ईंट का पक्का घर बनवा ले। आखिर ये जीवन हम गरीबों से ये सारे इम्तिहान क्यों लेती है? सीतो के मन में अपना घर ना होने का बड़ा दुख था, क्योंकि माटी के उस घर में जगह जगह दरार थी, जिससे ठंडी हवा सीधे अंदर आती और रात भर उन गरीब सास बहू और बच्चों का हाल ठंड से कांपते ठिठुरते हुए बीतता। माँ जी, ईश्वर एक न एक दिन हम गरीब सास बहू का दुख भी जरूर दूर करेंगे और हमें अपना घर देंगे। सभी के सोने के आधी रात बाद एकदम से बर्फ का तूफान शुरू हो गया। तभी आशा ने उठकर देखा। माँ जी, चिंटू, मोनी, उठो, सबके सब हमें घर खाली करना होगा। माँ जी, बच्चों को लेकर निकलिए, मैं मदन जी को लाती हूँ। उनके घर से निकलते उन गरीब सास बहू का घर उनकी आंखों के आगे ढह गया और आसमान से गिरती बर्फ से सब कपकपाने लगे। माँ, ठंड लग रही है। माँ, मुझे भी ठंड लग रही है। घर टूटने के दुख से सीतो अपनी छाती पीटने लगी और पुकार पुकार कर रोने लगी। हे राम, अरे कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में हम गरीब सास बहू। एक यही तो आसरा था हमारा, तूने वो भी हमसे छीन लिया। बड़ा निर्दयी है रे तू भगवान। खुद तो अपने घर में सो रहा है और हमें बेघर कर दिया। इस ठंड में जवाब क्यों नहीं देता तू? तभी एक पैरों का लाचार मदन बोला, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा आशा, कुछ नहीं। अजी, संभालिए खुद को, ये दुख हम सब पर पड़ा है, हमें मजबूत रहना होगा। आधी रात उस कड़कड़ाती भयंकर ठंड में पूरा परिवार ठिकाना ढूंढने लगा। पूरी सड़क पर ओस जमी थी, ऐसे में किसी के भी तन पर एक स्वेटर तक नहीं था। कितनी ठंड है, ऊपर से ये बर्फीली हवा तो सही भी नहीं जा रही। भगवान ऐसे दुख के दिन किसी को भी ना दिखाए। तभी आशा ने सड़क से थोड़ी दूर तंबुओं का घर बना देखा। माँ जी, वो देखिए, वहाँ कई सारे तंबू घर हैं, चलिए वहाँ चलते हैं। जैसे ही सब वहाँ आए, एक राजनेता जो कि सफेद पौष टोपी लगाए वहाँ खड़ा था। तभी आशा ने अपना सारा दुख उसके आगे रख दिया। भाई साहब, हमारा घर टूट गया है। इस ठंड में मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं, मदद कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी ठंड झेल रहे हैं।
तभी बड़े ही घिनौने नजर से उसने आशा की फटी साड़ी की ओर नजर गड़ाए हुए देखकर कहा, जरूर, कहो तो ये तंबू क्या तुम्हारे लिए पक्का घर बनवा देंगे? आशा उसके इरादे भांप ना सकी और कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी। अरे फ्री फंड में थोड़े बनवा दूंगा, घर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जब देश बनाने वाले ही किसी गरीब की इज्जत लेने पर उतर आए। लगा था कि सफेद पौष वाले गरीब का दुख सुनने वाले होते हैं, मगर तू तो मन का मैला है। तेरे मन उस कीचड़ के जैसा है। घर के बदले एक गरीब को खरीदना चाहता है। भटकते भटकते दोनों सास बहू अपने परिवार को लेकर एक कूड़े खत्तों के पास आती हैं। आशा, यहाँ तो बहुत ठंड है, अब तो बिल्कुल भी ठंड नहीं सही जा रही। हाँ माँ, यहाँ तो हम ठंड से मर जाएंगे बिना घर के। ठंड से सबके दांत किटकिटा रहे थे, जिसे देख आशा का दिल निकल आता है। वह इधर से कूड़ा कचरा बीन कर आग जलाती है। पूरा परिवार रात भर आग ताप कर बिताता है और अगले दिन दोनों फिर से ढाबे पर आती हैं। मालिक, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, हमारा घर टूट गया है। अरे आते ही सुबह सुबह पैसे मांगने लगी। यहाँ इस ठंड में अपना घर चलाना भारी पड़ रहा है, तुझे कहाँ से पैसे दूं? अमीरों के मन में गरीबों के लिए जरा भी दया माया नहीं होती बहू। तभी गरीब आशा की नजर अंडों के कैरेट पर गई। माँ जी, अब हम गरीब सास बहू अपना घर खुद बनाएंगे, वो भी इस अंडे के कैरेट से। आंखों में अपना घर बनाने की उम्मीद और टूटे मन में नया जज्बा लिए दोनों सास बहू वह अंडों का कैरेट लेकर घर आईं और घर बनाने के लिए कचरे में से कुछ ढूंढने लगी, जिसमें उन्हें बड़ी सी पानी दिखी। आप इसमें क्या ढूंढ रही हो और इतने अंडों के कैरेट का क्या करोगी? इसी से हम अपना घर बनाएंगे बेटी। फिर चार कोने में बांस के सहारे उन्होंने तिरपाल खड़ा कर दिया और सभी कैरेट को जोड़ जोड़ कर घर बनाने में लग गई, जिसमें कि दोनों बच्चों ने भी उनकी मदद की। मगर ठंड की इस कठिनाइयों के बीच उस अंडों के कैरेट का घर बनाने में दोनों सास बहू को बहुत परेशानी अभी भी उठानी पड़ रही थी। माँ जी, हमारी अंडों के घर का ढांचा बनकर तैयार हो गया है। अब हमें ठंड में खुले में रात नहीं काटनी पड़ेगी। हमारे पास भी घर है, मगर बहू, मुझे एक ही चिंता सता रही है। अगर बूंदाबांदी आ गई या ठंड के ओस से भीग कर भी घर टूट सकता है। हमारा ये अंडों के कैरेट का घर पानी में भीग कर गल जाएगा। हमें इसे बचाने के लिए इस पर तिरपाल बांधना होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं माँ जी। आशा तिरपाल ढूंढने लगती है और सड़क पार एक तिरपाल भी मिल जाती है, जिससे वह अपने अंडा कैरेट घर को मजबूत कर लेती है और इधर उधर से कुछ बोरी भी उठा कर ले आती है। माँ, घर तो बन गया, मगर हमारे पास इस सर्दी में सोने के लिए बिछौना तो है ही नहीं। मोनी के सवाल पर भीगी आंखों से आशा ने कहा, जानती हूँ बच्चों, बस थोड़े दिन के लिए हम इस बोरी बिस्तर पर सोएंगे। बहुत जल्द हम बिस्तर का इंतजाम भी कर लेंगे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और ठंड का कहर भी बढ़ता जाता है। वह ढाबे पर काम करती तो वहीं ढाबे का मालिक गर्म कोट पहने हीटर के आगे बैठता, तो वहीं आशा खाना बनाती और सीतो उतनी ही ठंड में दिन भर बर्तन मांजती, वो भी सिर्फ एक 70 रुपए के लिए। मालिक, हम दोनों गरीब सास बहू को इस ढाबे पर काम करते 2 साल बीत गए। तब से हम रोज के 70 रुपए पर ही काम कर रही हैं। हमारे थोड़े पैसे बढ़ा दीजिए, कंबल खरीदना है, ठंड में सोया नहीं जाता। अरे तुम्हारे पास कंबल नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरे पास इतनी भी कमाई धमाई नहीं, 70 रुपए से 1 रुपया नहीं बढ़ाऊंगा मैं। मालिक उन गरीब सास बहू की परेशानी समझने की बजाय अपना ही गल्ला भरने में लगा था। बहू, मालिक हमारे पैसे बढ़ाने को राजी नहीं। इस ठंड में 70 रुपए के रोज में हम दोनों गरीब सास बहू गधों की तरह खटते हैं। जब हम दोनों को खटकर ही कमाना खाना है तो यहाँ क्यों? इससे बढ़िया तो हम मजदूरी करके कमा सकते हैं, उसमें 100-200 बढ़कर तो मिलेगा। हाँ माँ जी, चलिए चलते हैं, हमारा दाना पानी यहाँ इतने ही दिनों का था। अब आशा और सीतो ढाबे का काम छोड़कर घर बनाने में सीमेंट बालू ढोने में मजदूरी करने लगी, जिसके बाद वह पैसे जोड़ जोड़ कर दोनों कंबल भी खरीद ले आई, जिसे देख बच्चे खुश हुए। अब उस अंडा कैरेट घर में गरीब सास बहू और उनका परिवार सुख से सो पाए।